युवराज सिंह कैप्टन बनना चाहिए था, आपने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान क्यों बनाया? ग्राउंड में बात होती है, ग्राउंड में धोनी फील्ड प्लेसिंग में युवराज सिंह को गाली देता है, युवराज सिंह धोनी के पास जाता है, बीच में नेहरा और बाकी प्लेयर जाके छुड़ा देते हैं। ये भी आपने सामने टीवी पे देखा होगा दोनों का। रवि शास्त्री बोला भी था, रवि शास्त्री भी अपने को खुदा समझता है जैसे धोनी समझता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि, यह बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूं जानबूझ के हरवाया, तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह महेंद्र सिंह धोनी पर काफ़ी आक्रामक हैं। मसला पुराना है, चीज़ें वही हैं। उन्होंने कहा था कि वो न्यूज़ 18 पर सबसे पहले बोलेंगे, और हमारे साथ मौजूद है योगराज सिंह। पाजी, आपने कहा था कि जब वर्ल्ड कप ख़त्म होगा मैं बोलना चाहूँगा। बोल आप रहे भी हैं, पहले भी बात हुई है। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, कौन सी ऐसी बातें रह गई हैं जो धोनी के खिलाफ आप, क्या जो आपका जो अंदर का जो कहते हैं कि गुस्सा वो अब तक निकला नहीं है? ये अकेली धोनी की बात नहीं है, जो साथ में ये ठग और चोर इकट्ठे हुए हैं इनकी बात करता हूँ मैं। रवि शास्त्री की बात करता हूँ, धोनी की बात करता हूँ, MK प्रसाद जो अपना चीफ सेलेक्टर है उसकी बात करता हूँ, बाकी शरणदीप की बात करता हूँ जो नॉर्थ जोन का सेलेक्टर है। वो जाके टीम मीटिंग में बोलता है कि जी युवराज सिंह बूढ़े हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये उन्होंने मीटिंग में बोला? हाँ जी, उन्होंने जाके कहा उन्होंने कि ये जी युवराज, मैं कहता हूँ मुझे हर खबर मुझे पहुंचती है मीटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब मुझे ड्रॉप किया था रविंदर चड्डा ने मुझे बताया था कि कपिल ने क्या बोला और बिशन सिंह बेदी ने क्या बोला, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी है बातें। को छोड़ो, मुझे सब पता है अंदर क्या होती है, और मुझे खबरें मिलती हैं अंदर से, इन्हीं के लोग देते हैं कि सर आज मीटिंग में ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात चलती है, युवराज सिंह कैप्टन बनना चाहिए था, आपने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान क्यों बनाया? पहली बात, आपने 8-7 सीनियर आदमी को जिसका हक बनता था, जिसने अपना लहू लुहान इस कंट्री के लिए दे दिया, जो मरण अपनी मौत पे खेल गया अपने देश के लिए, आपने उसको कप्तान नहीं बनाया। वहां से ये दुश्मनी शुरू होती है। फिर भी कोई बात नहीं, यूवी बहुत बड़ा दिल है, उसने मुझे बोला डैड कोई बात नहीं। उसके बाद ग्राउंड में बात होती है, ग्राउंड में धोनी फील्ड प्लेसिंग में युवराज सिंह को गाली देता है, युवराज सिंह धोनी के पास जाता है, बीच में नेहरा और बाकी प्लेयर जाके छुड़ा देते हैं। ये भी आपने सामने टीवी पे देखा होगा। मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं, उठा के देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड। और उसके बाद बॉल उठा के यूवी नेहरा को देता है, जबकि धोनी किसी और को बॉल कराना चाहता है। नेहरा बॉल डालता है, यूवी कैच पकड़ता हूं, 4 रन से मैच जीत जाते हैं। वो चीज़ को ये वेंजेंस को कैरी कर रहा है। बड़ी बार यूवी को इसने टेलीफोन भी किया, तैयार रहना, बस तुम तैयार हो जाओ फटाफट, हम टीम में तुम्हारी जा रहे हैं हम लोग। और पता लगता है कि अगले दिन सब लोग हैं, युवराज सिंह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? बहुत सारी बातें अब यूवी से पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि वो मेरा बेटा है, कल को सब कुछ बताएगा, और बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भला होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स का भला होगा। फिर जब कुंबले आते हैं, और कुंबले युवराज सिंह को टीम में ले आते हैं, नो प्रॉब्लम, वो टीम में लाते हैं। पहले मैच में युवराज सिंह 150 करता है, वो भी आपके सामने है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 करता है। फिर कुंबले और रवि शास्त्री के बीच में प्रॉब्लम होती है, ये भी आपको पता होगा सबको। और रवि शास्त्री को बना दिया जाता है कोच, कुंबले को हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा वर्बल स्पैट भी हुआ था इनका दोनों का। रवि शास्त्री बोला भी था, रवि शास्त्री भी अपने को खुदा समझता है जैसे धोनी समझता है। रवि को धोनी सूट करता है, किसको? विराट को भी समझ नहीं, बच्चा है, अब समझ आएगी। विराट को वो बीच में लेके पीसना चाहते हैं। विराट के पास भागने के लिए रास्ता कोई नहीं, एक तरफ रवि शास्त्री है, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है। अब युवराज सिंह रन करता है, उसके बाद रवि शास्त्री कोच बनता है। सबसे पहले युवराज सिंह को निकालता है। क्यों? काहे के लिए भाई? क्या किया उसने? 2 इनिंग में फ्लॉप हो गया। तुम्हारे कितने प्लेयर जो 7-7 इनिंग में स्कोर नहीं कर रहे, आपने इसको निकाल दिया। और निकालने के बाद आप लोग, मीडिया वगैरह सब लोग पीछे पड़ जाते हैं, यूवी को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ये करना चाहिए। सडनली ये एक योयो टेस्ट बीच में आ गया। ये योयो टेस्ट ना ब्लीप टेस्ट बोलते हैं इसको, हम करते रहे सारी जिंदगी। यूवी ने बोला कि बीसीसीआई ने कहा कि आप योयो टेस्ट पास कर लीजिए, टीम में आ जाएंगे। मैं वही बता रहा हूं सर, वही बता रहा हूं। बीसीसीआई ने बोला, सेलेक्टरों ने बोला, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बीसीसीआई। बीसीसीआई एक डिफरेंट बॉडी है, अच्छे पुराने नमाजिब लोग आते रहे हैं। बीसीसीआई ने युवराज के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, उनका मैं देनदार हूं। बात सेलेक्टर्स की है, कैसे कैसे सेलेक्टर्स आते हैं। सेलेक्टरों ने बोला, रवि शास्त्री ने बोला, विराट ने यूवी को बोला कि पाजी आप योयो टेस्ट करो, ये ऑन द साइड में देखूंगा कैसे नहीं आते आप, ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ठीक है। वो बच्चा 3 महीने, क्योंकि योयो टेस्ट में फेल हो गया था, इन्होंने बोला था, ये भी आपको याद होगा, और उसने 3 महीने 8-9 घंटे मेहनत करके 21 लेवल्स में पास किया सर। 17 लेवल का टारगेट होता है। 17 लेवल मीन्स यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर वेरी फिट। एंड्रू साइमंड्स 19 करता था जब ये ब्लीप टेस्ट कहा जाता था, अब योयो टेस्ट है। उसको टीम में नहीं डाला गया।
अब क्योंकि प्रेशर पड़ना शुरू होगा, यूवी को खिलाना पड़ेगा, इन्होंने क्या किया, कौन सी ऐसी वर्ल्ड कप की टीम है जहां 15 लोग 2 साल पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं और जहां युवराज सिंह का नाम नहीं होता? कौन सा ऐसी साइड है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है? ये सिर्फ यूवी को बाहर निकालने के लिए साजिश, दिमाग किसका चल रहा है? धोनी का। और उस पर दूसरा दिमाग किसका चल रहा है? शैतान आदमी का, रवि शास्त्री का, जिसका मैं नाम लेना चाह रहा हूं। दोनों नहीं चाहते कि टीम में, ये दोनों नहीं चाहते थे कि वो टीम में हो। क्यों? जब वो टीम में आता है वो सीनियर मोस्ट है, ऑब्वियसली जो सीनियर मोस्ट है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसकी बात आपको सुननी पड़ती है। ये वो लोग चाहते थे जो इसके चमचे हो, जो इनकी कहे यस सर, ये रवि शास्त्री के पांव दबाएं सुबह, धोनी के पांव दबाएं। और विराट को भी समझ नहीं है, अब समझ आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि, यह बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं पर कह रहा हूं जानबूझ के हरवाया, तो वो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। ये वो आदमी है जो अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी बेच सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि धोनी अगर खेलते तो हम जीते, धोनी की वजह से हारे वर्ल्ड कप। कमाल की बात है। आप जडेजा बैटिंग कर रहा है, चलो लॉजिक की बात करते, छोड़ो आपने जो सवाल पूछा, जडेजा बैटिंग कर रहा है, वही बॉलर, वही विकेट, वही समा, दे छक्का दे चौका, जैसे यूवी आता था मैच खोल देता था, राइट। और ये भाई साहब उसको जाके बोलते तू मार, पांडे को बोलते तू मार, इसने 2 बैट्समैन आउट करा दिए। अगर जडेजा आके इस तरह खेल सकता है तो तेरे को भी तो 12 बॉल मैं गिन के दिखा सकता हूं, अभी रिवाइंड करके देखो जो इसके स्लॉट में पड़ी हैं। जब ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है तब तो उनको रख के मारता है यहां वहां, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट। तो क्या ये तब नहीं हो सकता था? अगर जडेजा के साथ ये भी खेलता, इक्वलेंट ना खेलता, 40% भी खेलता, हम 48th ओवर में मैच जी जाते, क्योंकि वो 2020 बन चुका था आपके सामने। सो ये जो चीज़ें हैं, फिर यूवी की बात तब आती है कि युवराज के साथ प्रॉब्लम यह है कि जी इसने मेरे से ऐसा किया, ऐसा किया, वो किया। ग्राउंड की बात को कभी वेंजेंस यूवी ने पूछा होगा इससे, आप यूवी से पूछिए ये बात कि जी मैंने जाकर पूछा था यार क्यों, तुम क्या प्रॉब्लम है, मतलब ग्राउंड की बात तुम ऐसे क्यों करते हो? तो कुछ बात हुई, मुझसे वो पूरी बात करता नहीं, जब आप उससे पूछोगे, जब उसके इंटरव्यू लोगे तो उससे पूछ लेना। तो ये बातें जो हुई हैं ये आपके सामने हैं। और अगर ये नहीं चाहते, उसके बाद एमए के प्रसाद जो था, एटलीस्ट वो चीफ सेलेक्टर था, उसको बोलना चाहिए था कि ये जो टेस्ट पास हो गया भैया अब इसको टीम में डालो, क्यों खिलाना पड़ेगा। अब विराट कोहली बेचारा होता कप्तान मेरे जैसा, होता कप्तान कोई सुनील गावस्कर जैसा, होता कप्तान सौरव गंगुली जैसा है, तो ठोक बजा के बोलता, जैसे बिशन सिंह बेदी अपने बच्चों को खिलाया करते थे, जो भी आज तू भी आ जा, चलो खिलाते तो थे ना, खिलाना भी चाहिए, चांस देना चाहिए। तो विराट के पास इतनी ताकत नहीं बेचारे के पास, क्योंकि वो फंसा हुआ इन लोगों के पास। अब भी उसको पता चलेगा, अब जब वो एनालिस करेगा, जब क्रिकेट छोड़ेगा, आगे खेलेगा, उसको पता चलेगा कि धोनी कौन सी स्कीम के साथ खेलता था। चेन्नई सुपर किंग्स को तुम जिता सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी 15 बॉल में 40 रन, 20 बॉल में 50 रन, 4 छक्के 4 चौके। तो उस दिन क्या तुमने चूड़ियां डालनी थी? तुमने घघरा पहन रखा था? तुम बारात में गए थे, जलेबियां तल रहे थे? वो हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान की जो शौहरत है, हिंदुस्तान का जो गौरव है, वो तुम्हारी गंदी सोच के नीचे दबा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आपका धोनी के खिलाफ जो गुस्सा कब तक रहेगा? मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसों पे सांस चल रही है, मैंने हमेशा लाइफ में जब भी कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है, या किसी के साथ भी हुआ है, मैंने सबको बोला, बच्चों को मैंने कहा किसी को कुछ नहीं कहना, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन हाँ ये लाठी खुदा चलाता है। आज महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया में गालियां पता क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि जो उसने बीजा था ना पिछले 10-12 साल में, वो भगवान ने काट के, अगर खुदा चाहता ना, ये लक इसके साथ होती तो इसको कहीं का कहीं ले जाते, आज वो वर्ल्ड कप जीत के भी आता। वहाँ ले जाकर नीचे मारा है, सारी ज़िंदगी इसको भी नींद नहीं आएगी, और वो गालियाँ पड़ेंगी जो ज़िंदगी भर इसको पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने ना कभी आए, मैं आ भी गया तो मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसे गंदे लोगों की शक्लें ज़िंदगी में मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहता। हो सकता है ये 5-6 दिन के बाद मैं इसकी बात करनी हमेशा के लिए बंद कर दूँ, लेकिन मैं जिंदा रहूँगा तब तक जब तक खुदा फैसला करेगा। खुदा ने एक फैसला कर दिया है, मेरी ज़िंदगी में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी बुरे काम लोगों ने मेरे साथ किए हैं, मेरे परिवार के साथ किए हैं, मेरे बच्चों के साथ किए हैं, उनको मैंने आज देखा। आज वो किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के बुरा हाल है, कोई कैंसर से मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई बिस्तर पे मर गया,
तो ये चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। जो महेंद्र सिंह धोनी तुम बीज के गए हो ना, ये जो इसने बीजा है ना महेश, ये देखना तुम, ये खुदा इससे लेगा बदला। लेकिन जहाँ तक ये बाप का सवाल है, इसने बाप को रुलाया है। मेरी तमन्ना थी कि मेरा बेटा जो था वो ग्राउंड से रिटायर होता, मैं भी जाता, सब लोग देखते जैसे सचिन हुआ था, वो डिज़र्व करता था। और ये रवि शास्त्री ने, M.K. प्रसाद और ये शरणदीप और ये धोनी और ये जितने भी सिलेक्टर्स ने मिलकर उसके साथ खिलवाड़ किया है, तुम देखना एक एक का बैंड कैसे बचता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद।